नजर डालते हैं। सबसे पहले तो करोड़ों देशवासियों को एक बार फिर से ढेर सारी बधाई चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। भारत ने रच दिया इतिहास, जश्न में डूबा पूरा देश। भारत माता की जय जयकार के नारे लगाए, तालियों की गूंज, मुस्कुराते चेहरे, हाथों में तिरंगा। चंद्रयान के चांद छूते ही खुशी से झूम उठा भारत। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता पूरे भारतवर्ष के लिए बड़े गौरव की बात तो है ही, लेकिन आम आदमी को भी इससे कई बड़े फायदे होने वाले हैं। और आइए आज की बड़ी खबरों में आगे बढ़े इससे पहले चंद्रयान 3 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी देख लेते हैं। चांद पर उतरा चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर ने भेजी पहली तस्वीर। सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर से प्रज्ञान रोवर भी बाहर आ गया। इंडिया इज रॉकिंग विथ इसरो। चंद्रयान 3 के रोवर ने मैसेज भेजा, मैं मंजिल पर पहुंच गया हूं और भारत भी अपनी मंजिल को पा चुका है। आज दुनिया में हर कोई कह रहा है सबसे आगे हिंदुस्तानी। ये तस्वीर देखिए चंद्रयान 3 के रोवर की बाहर निकलते हुए, और रोवर के पहियों ने जैसे ही चांद की धरती पर कदम रखा, चंद्रमा की धरती पर सत्यमेव जयते और इसरो के लोगों की छाप भी बन गई। देखिए दोस्तों, 3 कदम में चांद चढ़ा भारत। चांद से बोला चंद्रयान में अपनी मंजिल पर पहुंच गया। भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। चांद पर भारत का पहला कदम 2008 में चंद्रयान 1 था, जो चांद पर पानी खोजने में सफल हुआ। 2019 चंद्रयान 2, जो चांद के बेहद करीब पहुंचा लेकिन लैंड नहीं हो पाया। 2019 में ये भावुक कर देने वाला वीडियो आपने भी देखा होगा। लेकिन अब चंद्रमा पर तीसरा कदम। 2023 चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग। और बस फिर क्या, देश भर में खुशियों का माहौल हो गया। होली, दिवाली, ईद से भी बढ़कर ये दिन देश के लिए सबसे बड़ा त्योहार बन गया। इस त्योहार को मनाने के लिए कोई धर्म, मजहब, पंथ भी नहीं है, बस है तो हिंदुस्तानी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक देखिए जरा ये टॉप 10 मोमेंट्स। साउथ पोल पर यान पहुंचते ही साइंटिस्ट बोले, इंडिया ऑन द मून। चंद्रयान 3 की सफलता पर देश भर में जश्न। टीम इंडिया ने ड्रेसिंग रूम में ताली बजाकर खुशी जाहिर की, तो वहीं सीआरपीएफ के जवान बोले, भारत माता की जय। न सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में बल्कि भारत की कामयाबी की दुनिया भर के मीडिया ने तारीफ की। लेकिन पाकिस्तान ने छोटा दिल दिखाया। फिर भी पाकिस्तान को मजबूरन भारत को कांग्रेचुलेशन बोलना पड़ा। ये देखिए दुनिया के कुछ बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइंस न्यूज। हर अखबार, हर न्यूज पोर्टल की पहली हेडलाइन, चंद्रयान 3 बन गया। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन देखने को मिला। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत ने रचा इतिहास। पाकिस्तान अखबारों में भी अहमियत दी गई, हालांकि चीनी मीडिया खामोश रहा। आखिर भारत की कामयाबी से थोड़ी जलन तो होगी। भले ही रूस का लूना 25 मिशन फेल हो गया, लेकिन उसके बावजूद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत से कांग्रेचुलेशन कहा। पत्र में अपनी दिल की बात भी कही। इतना ही नहीं दोस्तों, चंद्रयान 3 की लैंडिंग के साथ ही भारत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। 80 लाख से ज्यादा लोग चंद्रयान 3 की लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे थे यूट्यूब पर। तो ये दुनिया में एक साथ सबसे ज्यादा लोगों द्वारा देखा जाने वाला लाइव इवेंट भी बन गया। लैंडिंग के बाद पीएम मोदी ने साउथ अफ्रीका से इसरो प्रमुख और इसरो के वैज्ञानिकों से फोन पर बातचीत की। पीएम बोले, ये भारत के जयघोष का क्षण है। जब हम आंखों के सामने इतिहास बनते हुए देखते हैं तो बड़ा गर्व होता है। बॉलीवुड स्टार से लेकर देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी बधाई देते हुए कहा, जावेद अख्तर ने लिखा, अब चांद है हाथों में। सनी देओल बोले, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। ये तस्वीर में देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 के 40 दिनों का सफर महज 40 सेकंड में 14 जुलाई को 3:35 पर लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के सरिहरी कोटा से, और 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग भी हो गई। कल की शाम का डूबता सूरज भारत के लिए एक नया उगता सूरज बन गया। जो दुनिया नहीं कर सकी वो भारत ने कर दिखाया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लहराया तिरंगा। और इस मौके पर पीएम मोदी ने एक अनोखी बात कही, अब चंदा मामा बहुत दूर के नहीं, बस एक टूर के रहे। रूस, अमेरिका, चीन को भी पीछे छोड़ भारत ने रखा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम। पूरी दुनिया में फैली इसरो की चांदनी। आखिरकार इसरो ने चांद पर तिरंगा लहरा ही दिया। चंद्रयान 3 की बड़ी कामयाबी पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी बधाई दी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इसे ऐतिहासिक बताया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने 26 तारीख को बेंगलुरु आएंगे। यहाँ इसरो की टीम से बातचीत करेंगे और रूबरू होकर बधाई देंगे। मिशन चंद्रयान 3 को उत्तर प्रदेश में भी 2 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने लाइव लैंडिंग देखी। पहली बार शाम के समय भी स्कूल खोले गए। और अब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर छिपे 4.5 अरब सालों के रहस्यों को खोलेगा। चंद्रमा से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलेंगे। और इतना ही नहीं, चांद के बाद अब इसरो ने आगे का प्लान भी बता दिया। अब सूरज की बारी। 20 दिन तक स्पेस में रह सकेंगे अंतरिक्ष यात्री। इसरो इस तरह का भी आगे प्लान मिशन बना रहा है। सितंबर के पहले सप्ताह में ही लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1 मिशन, जो सूर्य का अध्ययन करेगा। इसरो ने खुद इस बात की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि चांद के बाद अब सूर्य पर कदम रखेगा इसरो। चंद्रयान तो बस एक शुरुआत है, अब आगे शुक्रयान, गगनयान और आदित्य L1 जैसे मिशन से सैटेलाइट बाजार में भारत का बजेगा डंका। एक वक्त था दोस्तों जब हिंदुस्तान लिटरली साइकिल पर लादकर, बैलगाड़ी पर लादकर रॉकेट लॉन्च किया करता था। ये तस्वीरें हकीकत की हैं और आज चंद्रयान 3 की हकीकत को दुनिया देख रही है। ये इसरो के कुछ मून मिशन चंद्रयान 3 के प्रमुख हीरो, जिनकी मेहनत से भारत ने रच
दिया इतिहास। इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट खबर कि चांद के साउथ पोल पर पहुंचते ही भारत के हाथ कैसे लग जाएगा खजाना। तो दरअसल चंद्रयान 3 भारत के लिए मून इकोनॉमी के दरवाजे खोलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2040 तक मून इकोनॉमी 4200 करोड़ डॉलर के पार पहुंच सकती है। यानी चांद तक ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस इतना बढ़ जाएगा और इस इकोनॉमी में भारत का एक अहम हिस्सा होगा। जल्द ही चांद पर जाएंगे इंसान। भारत के पास जो चंद्रयान 3 से डेटा आएगा उससे भारत बिजनेस भी कर सकता है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो चांद पर सफल लैंडिंग नहीं कर सकते हैं। वे रिसर्च के लिए करोड़ों डॉलर में भारत से डेटा खरीद सकते हैं। चांद पर अगर पानी मिलता है तो उस पानी से ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, जिससे भविष्य में वहाँ बेस बनाए जाएंगे और अंतरिक्ष में और आगे बढ़ने के लिए एक स्टेशन का काम करेगा चंद्रमा, और उसमें भारत की भी एक अहम हिस्सेदारी होगी। एटलीस्ट इससे भारत की जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, जिसका फायदा आम आदमी को होगा, है ना। तो ये दोस्तों चंद्रयान 3 से जुड़े सारे अब तक के लेटेस्ट अपडेट थे, मैंने आपको एक साथ बता दिए। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन देश का मुद्दा है, गर्व की बात है, तो चर्चा करना तो बनता है। चलिए अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे आगे बढ़ते हैं अपन आज की दूसरी बड़ी खबरों की तरफ। देखिए प्रधानमंत्री